आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो अपनी हज़ारों साल पुरानी तारीख, सकाफत और अजायबात की वजह से आज भी साइंसदानों, माहिरीन नज़रियात और मौरख़ीन के लिए एक नमूना बना हुआ है। जहाँ मौजूद 45 साल पुराने अहराम मिस्र, जहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर फ़िरौन की लाश भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सरजमीन के बारे में फरमाया, सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के लोग इतने खूबसूरत क्यों हैं, आज ये लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर मिस्र के सफ़र पर चलते हैं। मिस्र का तारुफ क्या? मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक़्त अफ्रीका और एशिया में वाक़या है। इसकी सरहदें फ़लस्तीन, इसराइल, गिज़रा, सूडान और लेबनान से मिलती हैं। मिस्र को बहरा रूम भी लगता है, जो इसके तजारती व जगरफ़ाई लिहाज से भी अहम बनाता है। मिस्र की दुनिया इन चंद सरज़मीनों में शामिल है जहाँ अहराम जैसे अजायबात मौजूद हैं। अहराम खुफू सबसे बड़ा अहराम है जो शहर कहरा के करीब वाक़या है। इन अहरामों की तमीर इतने बड़े पत्थरों से हुई कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी हैरान है। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये इमारत इंसानों ने नहीं बल्कि खलाई मखलूक ने बनाई होंगी। फ़िरौन की लाश और हैरत अंगेज़ मकामात कौन से हैं? अहराम के अंदर एक ऐसा रास्ता है जो सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर फ़िरौन की कब्र तक ले जाता है। वहाँ जाने के लिए बाकायदा टिकट हासिल करना पड़ती है। 2024 में 1,97,00,000 लोगों ने अहरामात का मुशाहिदा किया। मिस्र की आबादी व सकाफत कितनी है? मिस्र की आबादी तकरीबन 11 करोड़ और ये दुनिया का 15वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। दारुल हुकूमत कहरा की आबादी 2 करोड़ से तजवीज़ कर चुकी है। दरियाए नील और इसकी ज़िंदगी की अलामत क्या है? दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ख़त लिखा तो खुशक दरिया में पानी बहना शुरू हो गया। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का हिस्सा है। मिस्र की ज़राअत और तमाम तारीख़ी इमारत इसी दरिया के किनारे मौजूद हैं। मजहबी अहमियत क्या? मिस्र में हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन मज़ार मुबारक की निस्बत और कई दीगर औलिया किराम के मज़ारात हैं। जामिअतुल ज़हरा यहाँ की इस्लामी दुनिया की दूसरी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है। अहम इस्लामी आसार किला सिला अल-दीन अयूबी कहरा के ऊंचे मुकाम पर वाक़या है। मस्जिद अहमद इब्ने बतूतून नसरानी तर्ज पर बनाई गई, सन 1976 में इसकी तमीर हुई। मिस्री लोग और खूबसूरती और फैशन। मिस्र के मर्द ख़वातीन बेहद खूबसूरत होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यहाँ के लोग खूबसूरती में मशहूर थे। ताहम अफसोसनाक पहलू ये है कि आज मिस्र फाशी, बेहयाई, गुनाहों का गढ़ बन चुका है। नाइट क्लब, शीशा, गैर शरई तलाक़ात, तलाक की शरह में इजाफ़ा, ये सब आम हो चुका है। बाज़ार और खुराक खान अल खलीली बाज़ार अरब दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना बाज़ार है। कोसरी कबूतरी चावल के साथ और गर्म कहवा यहाँ के मकबूल तरीन खाने हैं। लोग दरियाए नील के किनारे बैठकर खाना खाते हैं। बेली डांस मिस्र की सकाफत का हिस्सा बन चुका है, ख़ुसूसन शादियों और खुशियों में। ये रक्स आजकल तहरीक के साथ साथ सियाहत की बड़ी वजह भी है। जबरे तूर, उसे जबरे मूसा भी कहा जाता है। ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अलवलाह दी गई थी। ये जगह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुक़द्दस है। करेंसी इसकी क्या है? एक पैसा पाउंड है। 1 पैसा पाउंड तकरीबन 5.80 रुपये पाकिस्तानी रुपये हैं और फ़िक्स आमदनी तकरीबन 21,670 डॉलर्स है।
45 साल क़बल जब दुनिया में ना मशीनें थी ना टेक्नोलॉजी, मिस्र में ऐसे अहराम बनाए गए जिन्हें देखकर आज भी साइंसदान, माहिरीन आसार कदीमा, इंजीनियर दंग रह जाते हैं। इन अहरामों में सबसे अजीम शान अहराम खुफू, जो कदीम मिस्री बादशाहों यानी फ़ारून के मकबरे थे। ये महज कब्र नहीं बल्कि इंसानी महारत, साइंस और तख्लीकी सलाहियत का वो शाकार है जो आज तक दुनिया के लिए एक मेहमना बने हुए हैं। आखिर इतने बड़े पत्थर जिनका वज़न कई टन था, बगैर किसी जदीद मशीनरी के कैसे ऊपर उठाए गए? क्या वाकई ये इंसानों ने बनाए या किसी के बाद मोरज़ीन के या मोजज़े जिसे कहते हैं खलाई मखलूक की रूह से जो है ना वो बनाए गए। मिस्र की सरजमीन पर आज भी 118 से ज़्यादा अहराम मौजूद हैं। इनकी दीवारें, सरंगे, तहखाने आज भी हज़ारों साल पुराने महमून खजाने और या कहानियों को सुनने में इसकी सुरंगों में छुपाए हुए हैं। अहराम के अंदर जाने के लिए ख़ास इजाज़त और टिकट दरकार होती है। वहाँ सीढ़ियों का तवील सफ़र तय करके कमरे तक पहुँच जाता है, जहाँ फ़ारून की लाश को एक ख़ास केमिकल से महफूज करके रखा गया है। मिस्र की रूह कहलाने वाला दरियाए नील, जो दुनिया का सबसे तवील दरिया भी है, इसी मुल्क से गुजरता है। इसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है और ये सदियों से मिस्र की ज़राअत, ज़िंदगी और तमद्दुन का सहारा रहा है। यही वो दरिया है जिसके बारे में रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब एक ख़त लिखा तो खुशक दरिया में 16 हाथ गहरा पानी बहने लगा। नील आज भी मिस्र की सबज़ ज़मीनों, बाज़ारों और इमारतों को जिंदगी देता है। काहिरा में मौजूद है किला सलाह अल-दीन अय्यूबी, जो इस्लामी फ़न तमीर का शाकार है। यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। करीब ही मौजूद मस्जिद इब्ने अल बतून 1876 ईस्वी में बनाई गई, आज भी अपनी खूबसूरती और तारीख के बायस मशहूर है। यहाँ इस्लामी दुनिया की दूसरी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जामियातुल ज़हरा भी वाक़या है, जहाँ आज भी दीन की रोशनी फैलाई जाती है। मिस्र में हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम शाफ़ी और कई दीगर बुज़ुर्गों के मज़ारात भी मौजूद हैं, जो रूहानी सुकून का मरकज़ हैं। वो मुक़द्दस पहाड़ भी है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से कलाम नसीब हुआ। इस पहाड़ को मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मज़हब में ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ आकर इंसान खुद को वक़्त से बाहर महसूस करता है, जैसे कोई रूहानी सफ़र शुरू हो गया हो। काहिरा मिस्र का दारुल हुकूमत एक ऐसा शहर है जो कदीम तहज़ीब को जदीद ज़िंदगी के साथ बैक वक़्त लिए चल रहा है। दिन के वक़्त ये शहर बाज़ारों, तलीमी अदारों और दफातर से भरा होता है और रात के वक़्त जगमगाती रोशनियों, कहवाखानों, नील के किनारे तफरीह करते हुए लोगों से आबाद होता है। मिस्र के लोग बेहद खूबसूरत होते हैं, चाहे मर्द हो या ख़वातीन। इनकी सफ़ेद रंगत, गहरी आँखें और कदो-कामत इन्हें नुमायाँ बनाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग नबियों की सरजमीन के वारिस हैं। शायद यही इनकी खूबसूरती का राज है। लेकिन बदकिस्मती से आज का मिस्र कई अखलाकी बहरानों का शिकार है। फैशन, डांस क्लब्स, शीशा कल्चर और फाशी आम हो चुकी है। तलाक की शरह में इजाफा और नौजवानों में बेराहवी अफसोसनाक हैं। खान अल खलीली बाज़ार मिस्र का सबसे कदीम और मशहूर बाज़ार है। यहाँ हाथ से बनी हुई एशिया, पीतल के बर्तन, कपड़े, जूते, ज्वेलरी और तारीखी नादरात सब कुछ मिलता है। खाने की बात करें तो कोशरी कबूतरी चावल के साथ कबूतर चावल के साथ और गर्म कहवा यहाँ की पसंदीदा डिशेज़ हैं। दरियाए नील के किनारे बैठकर खाने का अलग ही मज़ा है। अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें तो एक पाउंड तकरीबन 5.80 पाकिस्तानी रुपए हैं। फ़िक्स आमदनी तकरीबन $21,676 सालाना है। मिस्र एक ऐसी सरजमीन है जिसने दुनिया को इल्म, तहज़ीब, तमीरात, रूहानियत दी। यहाँ के आसार कदीमा और मजहबी मकामात
और मजहबी मकामात आज भी हमें माजी से जोड़ते हैं, लेकिन अफसोस के जदीद दुनिया की जदीद चौका-चौकंदी ने इस अजमत को धुंधला दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिस्र को दोबारा इस रूहानी अजमत, पाकीज़गी और इल्म व हिकमत वाली राह पर वापस लाए। और साथ ही दुआ है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से हमारे वतन पाकिस्तान पर भी अल्लाह अपनी ख़ास रहमत फरमाए, सैलाब, गुर्बत और बदअमनी से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन।